हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल्स पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं। देखो, अगले वीडियो में हम लेसन प्लानिंग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसको पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हम ये ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, दोनों को फॉर्म करने से पहले ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे डिसायर्ड लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जिसको हम स्टेट कर देते हैं इन द एडवांस ऑफ टीचिंग। यानी कि मान लो एक टीचर आ रही है और वो हमें सेल के बारे में पढ़ा रही है। ओके, तो सेल को पढ़ाने से पहले उनके दिमाग में पूरे चैप्टर का उनके पास एक ब्लूप्रिंट होगा कि पहले बच्चों को डेफिनेशन बतानी है, फिर टाइप्स बताने हैं, फिर उसकी साइकिल पढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगी। तो यही होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो हमें पढ़ाना होता है और उसे ही हम पहले पढ़ाने से पहले स्टेट कर देते हैं, यानी कि बता देते हैं कि ये हमें पढ़ाना है और यही हमारे डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। यानी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, एट द एंड ऑफ द क्लास बच्चों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ये गाइड करते हैं टीचर को प्लानिंग में, टीचिंग में, और लास्ट में इवेल्युएट करना लर्नर को कि लर्निंग आउटकम मीट हो पाई है कि नहीं। दे आंसर्स व्हाट डू वी वांट लर्नर्स टू अचीव एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी पढ़ाने के बाद लर्नर्स अचीव वो चीज़ कर पाए या नहीं कर पाए, इसी को जानना बेसिकली होता है। ठीक है, ये हो जाएगा मीनिंग। देखो, टीचिंग और लर्निंग क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटीज़ है, उसके पीछे एक पर्पस जुड़ा हुआ है जिसमें हमें क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली ये स्टेटमेंट होते हैं और व्हाट वी एक्सपेक्ट लर्नर्स टू अचीव आफ्टर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि उस टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की क्लास के बाद ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लर्नर्स अचीव कर पाएँ। ठीक है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द टीचिंग। ये बेसिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमें एवेल्युएशन के लिए, और इंश्योर करते हैं कि दोनों टीचर और लर्नर साथ में एक गोल के टुवर्ड्स काम करें। अब देखो, अभी तुम्हें इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, पर अब बहुत अच्छे से आएगा। कैसे? देखो, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे 2 लेवल पर होते हैं जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला हो जाता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, इसे हम बोलते हैं ब्रॉड एम। ओके, फिर आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन या फिर बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, ये जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेटा ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ओवरऑल विजन, यानी ओवरऑल हमें क्या पढ़ाना है, ये ओवरऑल विजन को अपने अंदर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है, ये हमें ट्रांसलेट करता है इनटू मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स में। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे ब्रॉड स्टेटमेंट होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि लॉन्ग टर्म एम क्या है इस क्लास का या फिर एजुकेशन का। ये रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट गोल को कि एट द एंड ऑफ द क्लास बच्चे को इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड इंटेंशंस ऑफ टीचिंग बट आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल इन द क्लासरूम सिचुएशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये ब्रॉड होते हैं नेचर में, लॉन्ग टर्म, यूजुअली कवरिंग पूरे कोर्स को या फिर सब्जेक्ट्स को। ये प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल डायरेक्शन को टीचिंग में और करिकुलम डेवलपमेंट को। और इसको हम असेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, पर इसको हम कैसे अचीव करेंगे, सेवरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ। अब देखो, मैं तुमको एक सिंपल भाषा में इसको समझा दूंगी तो तुम समझ जाओगे। देखो, हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या है, हमारा कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि जनरल, आज हमें कैंसर के बारे में पढ़ना है, तो कैंसर क्या है हमारा, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इसे हमें पूरा पढ़ाना है, इस चीज़ को हमें पूरा कवर करना है। वहीं पर हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमारे ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि एड ऑन होके हमारा जनरल कंपोनेंट को बनाता है। इसका मतलब क्या है, अब देखो, अगर हम कैंसर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप सब जानते हो उसकी एक डेफिनेशन होगी,
उसके रिस्क फैक्टर होंगे, उसके क्या कारण होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, सब कुछ। तो ये क्या होता है, ये सब कंटेंट मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को। और आप तभी मीट कर सकते हो जनरल ऑब्जेक्टिव को जब बच्चों को ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। देखो अभी हम जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे ना यहाँ, कि ये क्या क्या था, कि जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे ब्रॉड स्टेटमेंट होते हैं, है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं अल्टीमेट गोल को, ठीक है। तो यहीं पर ये लिखा है कि ये लॉन्ग टर्म होते हैं, या तो ये कोर्स को पूरा कवर करते हैं, प्रोग्राम को, या फिर सब्जेक्ट को। एग्जाम्पल, टू डेवलप, देखो हमेशा ना जनरल ऑब्जेक्टिव के आगे आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, या तो टू प्रमोट लिखा होगा, या तो टू डेवलप होगा, या तो टू कल्टिवेट होगा, या तो टू इनकल्टेट होगा। यानी कि किसी भी एंड ऑफ द डिस्कशन के समय हमें ये चीज़ बच्चों में डेवलप करनी है, जैसे कि डेवलप करना साइंटिफिक एटीट्यूड, कल्टिवेट करना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इनकल्टेट करना बच्चों में लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्रमोट करना इफेक्टिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देखो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हम इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करता है व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू आफ्टर इंस्ट्रक्शन, और ये बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन भी प्रोवाइड करता है। अब देखो जो हमारा जनरल हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये कोई एवेल्युएशन का बेसिस हमें नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो ये नैरो होता है, कॉन्क्रीट होता है, शॉर्ट टर्म होता है। बेसिकली ये फोकस करता है ऑन वन क्लास पीरियड और अ पर्टिकुलर लर्निंग एक्टिविटी। ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल दोनों होता है, और ये लर्नर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, टीचर के इंटेंशन पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये होता है बाय द एंड ऑफ द लेसन, क्या होता है, स्टूडेंट को विल बी एबल टू एक्सप्लेन द 4 रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, बाय द एंड, ऐसे कि किसी भी चीज़ को खत्म होने से पहले हमें यहाँ पे जैसे उसमें था टू डेवलप, टू प्रमोट, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बाय द एंड ऑफ द लेसन। बच्चों में ये होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, बाय द एंड ऑफ द क्लास। ये चीज़ क्या होना चाहिए, इंसान में, बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, जो कि क्लास में है। तो ये सारे पूरे मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। रिलेशनशिप क्या है जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का। जनरल ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करता है कि आपका विजन क्या है, आपका एम क्या है, आपको पढ़ाना क्या है, द व्हाट बताता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको रोड मैप बताता है कि इस चीज़ को आपको कैसे करना है, हाउ, कितने एक्सटेंट तक। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर फ्रेम फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव टू मेक दम प्रैक्टिकल एंड मेजरेबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपना मेन जो ब्रॉड एम है वही पहले डिसाइड करना होगा ना, कि उसी से तो हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ा पाएंगे। फिर क्या हो जाता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं फॉर्मुलेट करने में। पहला, जनरल ऑब्जेक्टिव को बनाना, आपके करिकुलम के बेस पे हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर के बेस पे, एजुकेशनल फिलॉसफी के बेस पे, बेसिकली पढ़ाना क्या है। एग्जाम्पल, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये आपको, अब कार्डियोवैस्कुलर में कितनी चीज़ें हैं ना, तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि जनरल ब्रॉड एम है कि क्या क्या पढ़ाना, स्पेसिफिक उसके पार्ट्स आ जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेट करने में जनरल ऑब्जेक्टिव्स को बनाना। फिर क्या हो जाएगा, उसे तोड़ना, किस में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। मेगर्स का प्रिंसिपल है परफॉर्मेंस, कंडीशन, क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस में दैट व्हाट द लर्नर विल डू, कंडीशन किस सिचुएशन में, और क्राइटेरिया क्या स्टैंडर्ड और डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल, जनरल आ गया टू अंडरस्टैंडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा कि बाय द एंड, आपको बताया था ना, बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन, बाय द एंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एट लीस्ट 10 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट ऑन डायग्राम विद 90% एक्यूरेसी। देखो फिर थर्ड पॉइंट होता है, हम इसमें स्मार्ट क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है फॉर्मुलेट करने का ऑब्जेक्टिव्स का, ये टीचर को गाइड करती है कि क्लियर डायरेक्शन हो सके। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट काफ़ी अच्छे से हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ मेथड्स में टीचर जो रहती है ना, वो स्ट्रैटेजी बनाती है कि कैसे हमें टीचिंग के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स को भी अलाइन करना है। ये लर्नर्स को मोटिवेट भी करती है कि उन्हें पता होता है एट द एंड कि हम इससे क्या सीखेंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अचीव करने के लिए। और लास्ट में हम इवैल्यूएशन भी करते हैं जो कि वैलिड होता है। एग्जाम्पल देखो, एक पूरे एग्जाम्पल को डील करते हैं तो
क्रिस्प, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है, ये क्या है हमारा ब्रॉड एम जैसे कि मैंने बताया। और स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, अब इसके पार्ट्स। तो पहला क्या हो जाएगा, डिफाइन करना, 5 सिम्टम्स बताना, डिफ्रेंशिएट करना, टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 होती है, टेबुलर फॉर्म में फिर बताना, फिर डेमोन्स्ट्रेट करना कि कैसे आप ब्लड शुगर को चेक करते हो ग्लूकोमीटर के थ्रू, फिर एटलीस्ट 2 नर्सिंग इंटरवेंशन पढ़ाना। तो ये अब आपको समझ में आया कि कैसे जनरल ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं, कैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं। तो यही है, लेसन प्लान भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। जब हमें मिलता है ना किसी भी टॉपिक पे कि आज आपको एपिलेप्सी पे बनाना है, तो आपका एक जनरल ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें हम होल, हमारा एम ब्रॉड होगा, फिर हम उसके सब पॉइंट्स बनाएंगे जिसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। अगले वीडियो में मैं लेसन प्लानिंग में लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट दूंगी जिससे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और ऐसे इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। और थैंक यू सो मच गाइस।